नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन फिर से चीन, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों में कोविड के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस बार एक नया वेरिएंट सामने आया है, BF7। भारत में भी इस वेरिएंट के 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BF7 क्या है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, उनका एक सवाल है कि जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, ये आखिर है क्या। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका पूरा नाम BA.5.2.1.7 है, जिसे शॉर्ट में BF7 कह रहे हैं। यह वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में मौजूद एक खास म्यूटेशन से बना है। इसका नाम R346T है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी यह चकमा दे रहा है और यह कोरोना में अब तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षणों में संक्रमित व्यक्ति को खांसी, गले में खराश, बुखार, नज़ला, थकावट, नाक का बहना, उल्टी, लॉस ऑफ स्मेल और डिफिकल्टी इन ब्रीथ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इन्फेक्टेड व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं होते हैं, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। दोस्तों, यह वेरिएंट एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से 18 व्यक्तियों में फैल सकता है, क्योंकि इस वेरिएंट का संक्रमण काल बहुत कम होता है और यह तेजी से फैलता है। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर किसी में ये लक्षण दिखाई दे तो क्या करें। दोस्तों, नेशनल हेल्थ सर्विस के अकॉर्डिंगली कई लोग 5 दिन बाद भी दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्फेक्टेड होने के 10 दिन के बाद भी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपको इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं, तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से रोकें। इसके अलावा अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो जितना जल्दी हो सके अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर इसका उपचार कराएं। दोस्तों, रिपोर्ट ये है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचा जा सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर है वैक्सीन। दोस्तों, वैक्सीन इस महामारी से लड़ने में मानवता के लिए अमृत साबित हुई है। बहुत सी रिसर्चों में देखा गया है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन की पूरी डोज ली थी, या तो वे कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित नहीं हुए हैं, अगर वे संक्रमित भी हुए हैं तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं हुई है, यानी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों, अगर आप भी इस नए वेरिएंट से बचना चाहते हैं तो कोरोना की वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। खास तौर पर जो बूस्टर डोज है उसको ज़रूर लगवाएं। दोस्तों, दूसरा है इम्यूनिटी। कोरोना महामारी के दौरान इम्यूनिटी का बड़ा अहम रोल रहा है। अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से मजबूत रहेगी तो आप इस घातक वायरस से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से ऐसे खान पान, ऐसे दिनचर्या पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनसे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। इसके लिए आप आयुर्वेदिक के काढ़े जो आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों मास्क। दोस्तों, मास्क कोरोना वायरस में बचने के लिए सबसे अचूक अस्त्र है। अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से मास्क का प्रयोग करते हैं तो खुद को कोरोना होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन। दोस्तों, सैनिटाइजेशन का सहारा लेकर भारत और अन्य देश इस महामारी से कुछ हद तक निजात पा सके हैं। अगर आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना है तो आपको लगातार अच्छे तरीके से सैनिटाइजर का सहारा लेना होगा। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको अपने आप को सैनिटाइज करना होगा। अगर आप कोई नई चीज़ छूते हैं तो उसको भी सैनिटाइज करना होगा, या आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, भीड़ में जाने से आपको बचना होगा। कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण भीड़ है। भीड़ से ही कोरोना 1 से 2 से 100 तक फैलती है। अगर आप
कोरोना के इस वेरिएंट से बचना चाहते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।